1.1 क्वेश्चन नंबर और उसका फिफ्थ नंबर है कैपिटल ए इक्वल टू सेट ऑफ ह्यूमन बीइंग इन द टाउन एट पर्टिकुलर टाइम। उसमें टोटल 5 क्वेश्चन है, तो उसमें से पहला जिसने दिया है रिलेशन आर इज अ सेट कंटेनिंग ऑर्डर पेयर एक्स एंड वाई इफ एक्स एंड वाई वर्क एट सेम प्लेस। हमें चेक करना है कि ये जो रिलेशन है वो रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव है या नहीं है। तो सबसे पहले रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव के लिए हमें स्टार्ट कैसे करना है, तो लेट एक्स बिलोंग्स टू कैपिटल ए बराबर, मतलब हमें जो सेट दिया गया है जिसके ऊपर रिलेशन डिफाइन किया गया है वहां से एक एलिमेंट लेना है और फिर हमें चेक करना होता है एक्स के साथ इटसेल्फ, मतलब कि एक्स एंड एक्स की पेयर ये रिलेशन आर का मेंबर है या नहीं है। तो उसके लिए यहाँ पर जो आपको कंडीशन दी गई है वहां पर दोनों जगह पर एक्स लिख के आप चेक करो इस जो सेंटेंस है वो ट्रू है या फॉल्स है। तो हम एक्स एक्स के लिए चेक करना चाहते हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक्स एंड वाई की प्लेस पर भी एक्स ही रखना है। तो एक्स एंड एक्स वर्क एट सेम प्लेस, ये सेंटेंस हम लिख देंगे और फिर हम हमारा जो नॉलेज है उसका यूज करेंगे और डिसाइड करेंगे कि ये सेंटेंस ट्रू है या फॉल्स है। तो एक्स एंड एक्स वर्क एट सेम प्लेस, ये जो भी स्टेटमेंट है या तो जो सेंटेंस है वो कैसा है, तो ट्रू है बराबर, दिस वन इज ट्रू। तो इसका मतलब ये हुआ कि x के साथ अगर हम x की पेयर बनाते हैं तो वो हमारी जो कंडीशन है रिलेशन की उसको सेटिस्फाई कर रहा है। इसका मतलब एक्स एक्स बिलोंग्स टू आर, और अगर x एंड x की पेयर r में है तो इसका मतलब जो रिलेशन है वो कैसा हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव बराबर। तो एक तो हमने प्रूव कर लिया रिलेशन रिफ्लेक्सिव है। अब बात करते हैं सिमेट्रिक की। तो सिमेट्रिक में हमें क्या करना है, तो हम एक ऑर्डर पेयर रिलेशन में से एक्सेप्ट करेंगे बराबर। तो लेट एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, हमने एक ऑर्डर पेयर आर में से एक्सेप्ट किया कि वो आर का मेंबर है। इसका फ्लिप मतलब पोजीशन चेंज करने के बाद क्या वो पेयर आर में है या नहीं है वो चेक करना है। तो यहाँ पर हमने जैसे ही लिखा एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, इसका मतलब क्या कि ये जो एक्स एंड वाई की पेयर है वो रिलेशन की कंडीशन को सेटिस्फाई कर रही है। तो एक्स वाई बिलोंग्स टू आर का मतलब है एक्स, ये एंड लिखा हुआ है, एक्स एंड वाई वर्क एट सेम प्लेस बराबर, एक्स वाई आर में है, इसका मतलब ये दोनों एक ही प्लेस पर काम कर रहे हैं, जो हमारा रिलेशन का डेफिनेशन है, नॉट प्लेन, इट इज प्लेस। ओके, अब अगर इसकी हम पोजीशन चेंज कर लेते हैं तो जो सेंटेंस है वो बन जाएगा y and x वर्क एट सेम प्लेस। तो बिल्कुल ये सही सेंटेंस है बराबर, ये ट्रू है, क्योंकि अगर x एंड y सेम प्लेस पर काम करते हैं तो उसको आप y एंड x एक ही प्लेस पर काम कर रहे हैं ऐसा भी बोल सकते हैं। तो इसका मतलब यहाँ पर पोजीशन चेंज करने पर भी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है रिलेशन की। तो ये जो पेयर है वो r का मेंबर है, और अगर yx बिलोंग्स टू r है तो इसका मतलब ये हो गया कि जो रिलेशन है वो सिमेट्रिक भी है। अब बात करते हैं ट्रांजिटिव की। तो ट्रांजिटिव रिलेशन में हमें क्या करना होता है, तो उसका जो डेफिनेशन है उसके हिसाब से हम पहले तो लिखेंगे लेट एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, हमने एक पैर एक्सेप्ट की एक्स एंड वाई की, एंड नया पैर अब हमें वाई से स्टार्ट करना होता है, तो लेट वाई जेड बिलोंग्स टू आर। और हमें प्रूव करना पड़ेगा या तो हम चेक करेंगे एक्स एंड जेड की पेयर के बारे में। तो जब हमने एक्स वाई बिलोंग्स टू आर लिखा, एक्स वाई बिलोंग्स टू आर लिखा है, उसका मतलब क्या होगा, तो एक्स वाई बिलोंग्स टू आर का मतलब जो कंडीशन है हमारी वो, तो एक्स एंड वाई वर्क एट सेम प्लेस, एक्स एंड वाई वर्क एट सेम प्लेस बराबर, ये एक्स वाई बिलोंग्स टू आर का मतलब निकाला हमने। फिर बीच में वर्ड दिया है एंड, तो इधर लिख दिया एंड वाई जेड बिलोंग्स टू आर, वाई जेड बिलोंग्स टू आर का मतलब क्या होगा, तो उसका मतलब है वाई एंड जेड की जो पेयर है वो आर में है, तो आर की जो कंडीशन है उसको सेटिस्फाई करेंगे। इसका मतलब वाई एंड जेड वर्क एट वर्क एट सेम प्लेस। ओके, अब यहाँ पर जो सेंटेंस लिखे हैं दो, उनको अगर हम एक साथ बोलने की कोशिश करें तो वो कैसे हो जाएगा, एक्स एंड वाई एक ही प्लेस पर काम करते हैं, वाई एंड जेड वो भी एक ही प्लेस पर काम कर सकते हैं, मतलब काम कर रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, तो इसका मतलब ये हुआ कि एक्स एंड जेड भी एक ही प्लेस पर काम कर रहे हैं, क्योंकि जहां पर एक्स काम कर रहा है उधर वाई काम कर रहा है।
y जहां पर काम कर रहा है उसी प्लेस पे z काम कर रहा है, तो इसका मतलब x एंड z एक ही प्लेस पर काम कर रहे हैं, तो यहां से आ जाएगा x एंड z वर्क एट सेम प्लेस, बराबर। और अगर x एंड z एक ही प्लेस पर काम कर रहे हैं तो इसका मतलब हमारी जो r की कंडीशन है उसको सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो ये जो x एंड नॉट y इज z, x एंड z वर्क एट सेम प्लेस, इसका मतलब x एंड z की जो पेयर है वो रिलेशन r का मेंबर होगा। तो यहाँ से हमें मिल जाएगा जो रिलेशन है वो ट्रांजिटिव है, बराबर। तो ये जो रिलेशन था वो रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव तीनों है, मीन्स इसको आप इक्विवेलेंस रिलेशन बोल सकते हैं। अब सेट कैपिटल ए के ऊपर एक और रिलेशन डिफाइन किया है, और वो जो रिलेशन है उसके लिए उन्होंने डेफिनेशन दिया है एक्स एंड वाई का ऑर्डर पेयर आर में लिखना है। उसकी कंडीशन क्या है, एक्स एंड वाई लिव इन सेम लोकालिटी। तो पहले ऐसा दिया था कि एक्स एंड वाई वर्क एट सेम प्लेस, यहाँ पर आपको दिया है एक्स एंड वाई लिव इन सेम लोकालिटी, बराबर। तो इसके लिए भी फटाफट चेक करना स्टार्ट करते हैं रिफ्लेक्सिव है या नहीं है। तो रिफ्लेक्सिव के लिए स्टार्ट कैसे करना है, तो हम पहले तो एक कैपिटल ए से मेंबर लेंगे, एक्स लिख दिया। अब रिफ्लेक्सिव मतलब एक्स का इटसेल्फ के साथ पेयर, ये हमें चेक करना है कि रिलेशन आर का मेंबर है या नहीं है। तो जो भी हमें कंडीशन दी गई है वो कंडीशन का सेंटेंस हम लिख देंगे, बराबर। मतलब दोनों जगह पर एक्स लिखेंगे, एक्स एंड वाई है उसमें हम दोनों जगह पर एक्स लिख के चेक करेंगे। तो अगर हम सेंटेंस लिख देते हैं तो एक्स एंड एक्स, क्योंकि दोनों जगह पर एक्स लिखना है, तो एक्स एंड एक्स लिव इन सेम लोकालिटी। तो बिल्कुल ये जो सेंटेंस हम लिख रहे हैं वो सही है, बराबर, क्योंकि जहां पर एक्स रहेगा उधर ही तो एक्स रहेगा। तो एक्स एंड एक्स लिव इन सेम लोकालिटी, दिस वन इज ट्रू। और अगर ये ट्रू है तो इसका मतलब क्या हुआ कि कंडीशन को सेटिस्फाई कर रही है ये ऑर्डर पेयर। तो एक्स एक्स बिलोंग्स टू आर एंड एक्स एक्स बिलोंग्स टू आर, इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारा रिलेशन है वो रिफ्लेक्सिव रिलेशन है, बराबर। तो आर जो है वो एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। अब बात करते हैं नेक्स्ट मतलब कि सिमेट्रिक की। सिमेट्रिक कैसे स्टार्ट कर रहे हैं, तो सबसे पहले तो हम लिखेंगे एक ऑर्डर पे लिखेंगे आर में से, तो लेट एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, और फिर उसका फ्लिप चेक करते हैं हम। तो एक्स वाई बिलोंग्स टू आर लिखा हमने, एक्स वाई बिलोंग्स टू आर लिखा है, इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो एक्स एंड वाई की पेयर है वो हमारे रिलेशन की कंडीशन को सेटिस्फाई कर रही है। तो इसका मतलब हुआ एक्स एंड वाई, ये एंड लिखा हुआ है, एक्स एंड वाई लिव इन सेम लोकालिटी। अब यहाँ पर एक्स एंड वाई लिव इन सेम लोकालिटी है, अगर हम पोजीशन चेंज कर लेते हैं, बराबर, पोजीशन चेंज कर लेते हैं तो फिर वो कैसे बन जाएगा, वाई एंड एक्स लिव इन सेम लोकालिटी। तो आप एक्स एंड वाई सेम लोकालिटी में रहते हैं ऐसा बोलो, या वाई एंड एक्स सेम लोकालिटी में रहते हैं वो बोलो, दोनों का मीनिंग एक ही है। तो इसका मतलब ये जो वाई एंड एक्स पोजीशन चेंज करने के बाद भी जो हमारी कंडीशन है वो कंडीशन को ये ऑर्डर पे सेटिस्फाई कर रही है, वाई एंड एक्स करने पर भी, बराबर। तो पोजीशन चेंज करने पर भी आर की कंडीशन को कोई इफेक्ट नहीं हो रहा है, वो कंडीशन अभी भी ट्रू है। तो इसका मतलब वाई एक्स की जो ऑर्डर पेयर है वो हम आर में लिख सकते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारा रिलेशन है वो रिलेशन सिमेट्रिक भी है। अब बात आएगी ट्रांजिटिव की, बराबर। तो अब ट्रांजिटिव चेक कर लेते हैं। तो ट्रांजिटिव के लिए पहले तो हम एक ऑर्डर पेयर लिखेंगे, एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, एंड अब हमें नया ऑर्डर पेयर y से स्टार्ट करना होता है, तो हमने लिख दिया वाई जेड बिलोंग्स टू आर। चेक करना होता है हमें क्या, x एंड z का ऑर्डर पेयर हमें चेक करना होता है। तो एक्स वाई बिलोंग्स टू आर लिखा, इसका मतलब क्या है, बराबर, एक्स वाई बिलोंग्स टू आर लिखा, इसका मतलब जो हमारी आर की कंडीशन है उसको ये ऑर्डर पे सेटिस्फाई कर रही है। तो एक्स वाई बिलोंग्स टू आर का मतलब है एक्स एंड वाई, ओके, x and y live in, x and y live in same locality, बराबर, x and y live in same locality। ये x y belongs to r का मतलब लिखा हमने, फिर बीच में वर्ड दिया है and, बराबर, y z belongs to r। तो y z belongs to r का मतलब क्या होगा, तो उसका मतलब होगा
y and z live in सेम लोकेलिटी। अब यहाँ पर हमने क्या लिखा है, तो हमने ये लिखा कि x एंड y सेम लोकेलिटी में रहते हैं एंड y एंड z है वो भी सेम लोकेलिटी में रहते हैं। तो जहां पर x रहता है उधर y रहेगा, y जहां पर रहता है उसी लोकेलिटी में z रहता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि x एंड z लिव इन सेम लोकेलिटी, बराबर, सेम लोकेलिटी एंड देयरफॉर ये जो x एंड z की पेयर है वो भी हमारे r की जो कंडीशन है उसको सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि x एंड z की जो ऑर्डर पेयर है वो भी r का मेंबर है। तो यहाँ से हम ऐसा बोल सकते हैं कि जो हमारा रिलेशन है वो एक ट्रांजिटिव रिलेशन भी है, बराबर। तो यहाँ पर भी जो हमारा रिलेशन दिया गया था वो रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव है, मीन्स ये एक इक्विवेलेंस रिलेशन है। ओके, अब है नंबर सी, बराबर, थर्ड में आते हैं। तो उसमें आर दिया है, एक्स एंड वाई का ऑर्डर पेयर हम आर में लिखेंगे। उसके लिए कंडीशन क्या है, तो कंडीशन है एक्स इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन वाई। यहाँ पर भी हमें तीनों चेक करना है, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। तो सबसे पहले हम बात करते हैं रिफ्लेक्सिव की। तो रिफ्लेक्सिव के लिए हमें क्या करना होता है, हर बार हम ऐसे लिखते हैं लेट एक्स बिलोंग्स टू ए, जिसके ऊपर रिलेशन डिफाइन किया गया है वहां से हम एक एलिमेंट लेंगे, फिर एक्स का इटसेल्फ के साथ पेयर आर में है या नहीं है वो चेक करना है। मतलब कि दोनों जगह पर आप एक्स लिख के जो कंडीशन है उसको चेक करो। तो यहाँ पर हम एक्स इज एग्जैक्टली एक्स इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन एक्स। अब अगर हम हमारा जो भी थिंकिंग है, जो भी हमारा नॉलेज है उसके हिसाब से यहाँ पर देखेंगे तो x इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन x ये नहीं बोल सकते, बराबर। कोई इंसान अपने से एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर हाइट ज्यादा वाला कैसे हो सकता है, बराबर। सो दिस वन इज नॉट पॉसिबल, या तो इज नॉट ट्रू, बराबर, ये ट्रू नहीं है। ये ट्रू नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ कि x एंड x का जो ऑर्डर पेयर है वो हमारी कंडीशन जो है r की उसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। तो x एंड x का पेयर हम r में नहीं लिख सकते, और अगर नहीं लिख सकते तो उसका मतलब है ये जो रिलेशन है वो रिफ्लेक्सिव नहीं है, बराबर। तो रिलेशन इज नॉट रिफ्लेक्सिव। अब बात करते हैं सेकंड, मतलब कि सिमेट्रिसिटी। तो सिमेट्रिसिटी के लिए हमें क्या करना है, एक ऑर्डर पेयर हम एक्सेप्ट करेंगे एक्स वाई जो कि आर का मेंबर है और उसका फ्लिप करके चेक करेंगे। तो एक्स वाई बिलोंग्स टू आर का मतलब क्या, तो एक्स वाई बिलोंग्स टू आर का मतलब है एक्स इज एग्जैक्टली एक्स इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन वाई, ये हमने एक्सेप्ट किया, बराबर। अब अगर हम यहाँ पर पोजीशन चेंज कर देते हैं, पोजीशन चेंज मतलब एक्स की प्लेस पर वाई और वाई की प्लेस पर एक्स लिख के देखते हैं। तो अगर मैं ऐसा लिख दूं कि y इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन x, तो ये दोनों एक साथ पॉसिबल नहीं है। पहले में तो आप ऐसे बोल रहे थे कि x का जो हाइट है वो y से 7 सेंटीमीटर ज्यादा है, बराबर। x इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन y, मतलब x का हाइट 7 सेंटीमीटर ज्यादा है। अगर आपने सेकंड सेंटेंस को देखा तो उसमें क्या लिखा है, y इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन x। ये दोनों एक साथ पॉसिबल नहीं है। वो तो कैसे हो जाएगा, दोनों की हाइट सेम हो जाएगी, बराबर। तो 7 सेंटीमीटर का डिफरेंस कहाँ से रहेगा। तो इसका मतलब ये जो लिखा हुआ है दिस वन इज नॉट ट्रू, बराबर, दिस वन इज नॉट ट्रू। और अगर ये ट्रू नहीं है तो इसका मतलब हमारी जो कंडीशन है उसको ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। तो वाई एक्स की जो पेयर है वो आर का मेंबर नहीं है, और अगर आर का मेंबर नहीं है तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं, जो रिलेशन है वो सिमेट्रिक नहीं है। अभी बात करते हैं ट्रांजिटिव की। तो ट्रांजिटिव के लिए हमें क्या करना होता है, तो एक हम ऑर्डर पे लिखते हैं एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, फिर हमें नया ऑर्डर पे y से शुरुआत करना है, तो लेट वाई जेड बिलोंग्स टू आर, और हमें चेक करना होता है ऑर्डर पे एक्स जेड के लिए। तो यहाँ पर हमने लिखा कि एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, एक्स वाई बिलोंग्स टू आर है, इसका मतलब क्या हुआ, तो इसका मतलब ये हुआ कि एक्स इज एग्जैक्टली
x is exactly 7 centimeter taller, x is exactly 7 centimeter taller than y, ये एक्स वाई बिलोंग्स टू आर का मतलब हुआ। एंड फिर वाई जेड बिलोंग्स टू आर, तो वाई जेड बिलोंग्स टू आर का मतलब क्या होगा, तो उसका मतलब होगा वाई इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन जेड। अब अगर हम ये दोनों सेंटेंस को देखते हैं तो x इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन y, y इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन z, तो x एंड z के बीच में क्या होगा, तो यहां से ये दोनों सेंटेंस का यूज करके हम ऐसे लिख सकते हैं, तो देयरफॉर x इज एग्जैक्टली, x इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर, x की हाइट ज्यादा है y से, y की हाइट जो है वो z से 7 सेंटीमीटर ज्यादा है, तो x इज एग्जैक्टली 14 सेंटीमीटर, बराबर 14 सेंटीमीटर टॉलर देन जेड। अब हमें तो कंडीशन क्या दी गई है कि अगर दोनों के बीच में 7 सेंटीमीटर का डिफरेंस है तो ही वो पैर आप जेड में लिख सकते हैं, तो यहाँ पर तो एक्स जो जेड से है वो 14 सेंटीमीटर हाइट ज्यादा है उसका, तो इसका मतलब हमारी कंडीशन जो है आर की उसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो यहाँ पर एक्स जेड नॉट बिलोंग्स टू आर, और इसलिए हम ऐसे बोल सकते हैं कि ये जो रिलेशन है वो ट्रांजिटिव नहीं है, बराबर। सो दिस वन इज नॉट ट्रांजिटिव। अब इसी में एक और क्वेश्चन दिया है डी, जिसमें दिया है एक्स एंड वाई का ऑर्डर पेयर आपको रिलेशन में लिखना है, इसके लिए जो कंडीशन है वो है एक्स इज वाइफ ऑफ वाई। तो शुरुआत करते हैं, बराबर, वापस रिफ्लेक्सिव से, तो लेट एक्स बिलोंग्स टू कैपिटल ए। अब हमें क्या चेक करना होता है, एक्स के साथ एक्स का ऑर्डर पेयर, तो आप सेंटेंस में दोनों जगह पर एक्स लिख के चेक कर लो, तो इधर आ जाएगा एक्स इज वाइफ ऑफ एक्स, बराबर, दोनों जगह पर एक्स लिखना है। अब ऐसा तो बोल ही नहीं सकते हम, बराबर, ऐसा तो बोलना ही पाप है, एक्स इज वाइफ ऑफ एक्स, दिस वन इज नॉट ट्रू, बराबर, ये ट्रू नहीं है, क्योंकि कोई अपने आपकी वाइफ कैसे हो सकती है, बराबर, तो एक्स इज वाइफ ऑफ एक्स इज नॉट ट्रू, और अगर ये ट्रू नहीं है तो इसका मतलब जो एक्स एंड एक्स की पेयर है वो हम आर में नहीं लिख सकते, बराबर, तो अगर हम आर में नहीं लिख सकते तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि ये जो रिलेशन है वो रिफ्लेक्सिव नहीं है, बराबर, सो दिस वन इज नॉट रिफ्लेक्सिव। ओके, अब बात करते हैं सिमेट्रिक, तो सिमेट्रिक के लिए हमें क्या करना होता है, तो हम पहले तो एक ऑर्डर पर एक्सेप्ट करेंगे, लेट एक्स वाई बिलोंग्स टू आर। अब एक्स वाई बिलोंग्स टू आर है, इसका मतलब क्या हुआ, तो इसका मतलब है एक्स इज वाइफ, एक्स इज वाइफ ऑफ वाई, बराबर, ये तो हमने लिख दिया। अब उल्टा मतलब दोनों की पोजीशन चेंज करके सोचो आप, तो आपने क्या बोला है, एक्स इज वाइफ ऑफ वाई, अब एक्स इज वाइफ ऑफ वाई बोला है तो इसका मतलब एक्स क्या हो जाएगा, तो एक्स जो है वो फीमेल होगी, बराबर, क्योंकि एक्स वाइफ है, तो एक्स इज फीमेल, एंड y क्या हो जाएगा, तो y होगा वो मेल होगा। अब आप उल्टा सोचेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये कंडीशन ट्रू है, मतलब ये सेंटेंस ट्रू है या फॉल्स है, तो y इज वाइफ ऑफ x। अब ये नहीं बोल सकते आप, बराबर, क्योंकि y तो जो है वो मेल है, तो मेल किसी की वाइफ कैसे हो जाए, और नॉर्मल कंडीशन की बात करना है इधर हमें, ओके, इज नॉट ट्रू, is not true, and it means जो हमारा ऑर्डर पेयर है हमने पोजीशन चेंज की उसके बाद जो yx मिला वो हमारी कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो नॉट इन आर, और नॉट इन आर है इसलिए हम क्या बोलेंगे कि ये जो रिलेशन है वो सिमेट्रिक नहीं है, बराबर, so this one is not symmetric। अब आता है ट्रांजिटिव, तो ट्रांजिटिव जो रिलेशन है उसकी जो कंडीशन है उसको अच्छे से ध्यान रखना है। ट्रांजिटिव की जो कंडीशन है उसमें आपको ध्यान ये रखना है कि जो डेफिनेशन हमने बोला है उसमें ऐसे बोला है कि अगर एक्स एंड वाई का ऑर्डर पेयर आर में है, अगर y से कोई ऑर्डर पेयर स्टार्ट हो रही है तो, बराबर, एक्स वाई का ऑर्डर पेयर हम आर में एक्सेप्ट करते हैं, अगर y से कोई ऑर्डर पेयर स्टार्ट हो रही है तो फिर हमें चेक करना होता है एक्स एंड जेड, तो y से ऑर्डर पेयर स्टार्ट हो रही है या नहीं हो रही है
उधर मेन फोकस रहना चाहिए हमारा, ठीक है। तो देखते हैं, सबसे पहले तो एक्स वाई बिलोंग्स टू आर लिख देते हैं। तो अगर हमने ऐसे लिखा कि लेट एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू आर, अगर हमने एक्स वाई बिलोंग्स टू आर लिखा तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? तो इसका मतलब हो जाएगा एक्स इज वाइफ ऑफ वाई, ऐसा हो जाएगा। तो एक्स इज वाइफ ऑफ वाई, इसका मतलब एक्स जो है वो क्या होगा? तो एक्स फीमेल, ये जो y है वो y क्या होगा? तो y मेल हो जाएगा। अब आप ये सोचो, क्या आप y से नई ऑर्डर पेयर स्टार्ट कर सकते हैं? अगर आप y से नई ऑर्डर पेयर स्टार्ट करने जाएंगे तो आपको क्या लिखना पड़ेगा? y इज वाइफ ऑफ z, बट आपने पहले ही बोल दिया कि y तो मेल है, तो इसका मतलब y से कोई ऑर्डर पेयर स्टार्ट ही नहीं हो सकती। तो अगर हमने एक्स वाई बिलोंग्स टू आर लिखा तो y मेल है, एंड देयरफॉर देयर इज नो पेयर starting from y, there is no pair starting from y, मतलब y से स्टार्ट होती है ऐसी पेयर नहीं है स्टार्टिंग फ्रॉम y। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो डेफिनेशन है एक्स वाई, अगर y से पेयर स्टार्ट होती है तो हमें चेक करना है, तो इधर तो y से कोई पेयर ही स्टार्ट नहीं हो रही है, इट मीन्स हमें आगे कोई देखने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर डायरेक्टली हम लिख देंगे कि जो हमारा रिलेशन है वो रिलेशन ट्रांजिटिव है, बराबर। यहाँ पर जो रिलेशन है वो ट्रांजिटिव है, तो ट्रांजिटिव की डेफिनेशन अच्छे से देख लेना चाहिए, ठीक है, ओके।